जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार आज ये वीडियो सबसे अलग लेकर आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम जिस शिफ्ट में है उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप वर्दी की सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ यदि इस जो क्वेश्चन है 50 को, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपका जो है 25 से 30 नंबर आ रहा है, आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। तो आप अपना ईमानदारी से स्कोर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो है आपका सपना है और अपने पिताजी का सपना जो है साकार हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल कौन थे। ये देखिए, आपको जो है ये हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है अपना लास्ट में ओवरऑल स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आ पा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारा जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो है बार बार यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ था। ये जो हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। आप लोग बताएंगे कि कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था उस समय जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। किसने किया था? आप लोग बताएंगे। ये जो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन जो है ए है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का केंद्र किससे मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है? ये जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। देखिए, एक सूत्र होता है जेड बराबर पी बराबर ई होता है, यानी जेड जो हो गया परमाणु संख्या हो गया, और पी हो गया प्रोटॉनों की संख्या होगा, और ई जो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। मान के चलते हैं कि ये जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो है परमाणु संख्या क्या है? 11 है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें सोडियम जो है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? 11 होता है। अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो आप लोग बताएंगे कि इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो किस में घूमते हैं। तो किस में घूमते हैं आप लोग बताएंगे। ये घूमते हैं, ऑप्शन ए जो है से न्यूक्लियस है, बी जो है से कोशिका है, सी है से ऑर्बिट है, और डी है से सर्किल है। तो किस में घूमते हैं? तो ये घूमते हैं ऑर्बिट में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। आप लोग बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो हैं जनक कौन है। तो ये कौन है? तो ये है हेनरी मोसले है। कौन है? हेनरी मोसले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है कितने समूह में विभाजित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने समूह में विभाजित है? तो ये है 18 में है। क्या है? 18 में ये है। आप लोग जो है ऑक्सीजन का आप लोग परमाणु संख्या जरूर बताएंगे कि ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में भोजन जो है निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। देखिए, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप इसका जो है फुल वीडियो देखिए, और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो सेशन है कैसा रहा ना। ये जो है बाकी जो जितने भी वीडियो है ये सबसे अलग है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है कैसा रहा, आपके लिए ये जो फ़ायदेमंद है कि नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। ये कौन सी है, तो ये है यकृत है। कौन है, यकृत है। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइस एंड रूल की नीति जो है किसने अपनाई थी। ये किसने अपनाई थी, ये जो अपनाई थी लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके अध्यक्षता में हुआ था, ये जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो किसने किया था, तो ये जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। आप लोग बताएंगे कि जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो किसने किया था, ये जो किया था जे थॉमसन ने। आप लोग बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था वो तो किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार जो है किस प्रयोग पर आधारित था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पर आधारित था, तो ये जो आधारित था सोनापनी पर। किस पर आधारित था, सोनापनी पर। ऑप्शन जो बी है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में क्षार धातु जो है किस समूह में होती है। तो ये जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो किस समूह में होती है, तो ये जो होती है समूह एक में होती है। किस में होती है, समूह एक में। आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने पीरियड होते हैं। कुल कितने पीरियड होते हैं आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए जो है से 8 है, बी है से 9 है, सी है से 7 है और डी है से 6 है। तो आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है से ऑप्शन जो है डी है से 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो कोशिका का सबसे छोटा भाग जो है वो है राइबोसोम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोग बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ये जो कहा जाता है ऊर्जा का घर कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये जो होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का जो है पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ये जो है अति महत्वपूर्ण है। इसको 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में चाहे एसएससी रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बिहार बीपीएससी सीजीएल हो, बिहार बीपीएससी हो यानी बीपीएससी टीचर भी हो, सारे क्वेश्चन जो है सारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा। ये जो है बदरुद्दीन जो है तैयबजी। कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था, तो ये जो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये ऐसा सेट तैयार किया गया है कि जो पूरे 50 क्वेश्चन है ये पूरे 50 क्वेश्चन जो भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे बढ़िया आपको पूरे यूट्यूब पर वीडियो आपको जो है बिहार पुलिस के जीके के लिए नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा इस वाकई में सही है ऐसा कि है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन करा कि परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की। तो परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, परमाणु में प्रोटॉन की खोज जो किया था, ये जो किया था रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। तो आप लोग बताएंगे जो किसी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है क्या दर्शाता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो ये जो बताता है प्रोटॉनों की संख्या बताता है। क्या बताता है? प्रोटॉनों की जो है संख्या बताता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में क्या है। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है पहले स्थान पर है। तो ये आप लोग जो है आवर्त सारणी में क्या है उसका समूह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समूह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो अंग है रक्त को शुद्ध करता है। कौन करता है आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीक हो जाएगा, यानी जो है किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है ये कौन होती है। तो ये जो होती है फीमर होती है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो किसने किया था? तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आप लोग जो है नोटबुक और जो है पेन जरूर लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से बढ़िया है कि एक बार वीडियो देखकर नोट कर लें और जो है उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा जो है एग्ज़ाम का टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक पेपर होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे इसका जो आंसर होगा कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो प्रसिद्ध था मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से क्या होता? समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन सा कण केंद्र में होता है। कौन सा जो है केंद्र में होता है? तो ये जो होता है न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो है लॉर्ड जो है, आप लोग बताएंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड जो है डलहौजी हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि जो है भारत में रेलवे सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये जो है 1800 कितना ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1927 में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था? ये जो हुआ था कि कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। तो ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी। तो किस अधिवेशन में हुई थी? तो जो ये हुआ था ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। तो आप लोग बताएंगे कि जो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1900 कितने ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था। ये जो किया था चैंडविक ने किया था। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश होता है। ये जो है किसने कहा था। ये जो कहा था थॉमसन ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो है आप लोग को पता है कि ये जो है अभी पिछले जस्ट वीडियो में बता के आए हैं कि सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है। सोडियम कितना होता है परमाणु संख्या 11 होता है, यानी ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदा में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है। तो आप लोग जो है कैल्शियम का जो है रासायनिक सूत्र बताएंगे कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग होता है। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है, तो ये जो होता है एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन किस अंग से होता है। तो श्वसन जो होता है किस अंग से होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है फेफड़ा से होता है। ऑप्शन जो सी है इससे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर की टीबी किस जीवाणु से होता है। तो टीबी जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, यानी ऑप्शन जो ए है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था, ये जो किया था ए ओम होम ने। तो बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। तो बताएंगे कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन किसने किया था। तो ये जो किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु मॉडल में ऊर्जा स्तर की धारा जो है किसने दी है। तो ये किसने दी है, तो ये जी है बोहर ने। कौन दिया है, बोहर ने। तो ऑप्शन बी जो है इसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ये जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोप का होता है। तो ऑप्शन जो डी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो है कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो ये जो है हाइड्रोजन है। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे जो हीलियम है और लिथियम का परमाणु क्रमांक जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य का जो है शरीर है उसके शरीर में जो है अस्थियाँ कितना होता है। तो ये होता है 206 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है 120 दिन होता है। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो श्वेत रक्त कणिका है उसका जीवन काल कितना होता है। ये जो है 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन का कार्य क्या है, ये है ब्लड शुगर को नियंत्रित करना। ऑप्शन जो भी है इससे राइट हो जाएगा। इस वीडियो का जो है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन जो है ए से राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत का वायसराय बनने वाला अंतिम अंग्रेज कौन था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोग बताएंगे कि भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम जो है भारतीय कौन था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग स्कोर लास्ट में अपना ज़रूर बताएंगे कि कितना कर पा रहे हैं। तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 50 क्वेश्चन में से आपका जो इसमें 25 से 30 क्वेश्चन सही हो रहा है। समझिए कि जो है इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है।